अगर मैं इस मल्टीमीटर की बात करूं ना, तो इस मल्टीमीटर को आओ देखते हैं कि क्या ये मल्टीमीटर मेरे ओम्स को चेक कर सकता है। तो यहां पर लिखा तो है ओम्स, पर आओ रिफाइन करते हैं 2025 में। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज लिखा है डीसी वोल्टेज, तो 20 पर हम मोबाइल को रखते हैं। जनरली 4 डीसी वोल्टेज होते हैं, पर जब हम 200 पर रखते हैं, क्योंकि हमें लाइट सेक्शन चेक करना होता है, क्योंकि लाइट के अंदर 30 वोल्टेज भी आता है, 40 वोल्टेज भी आता है, इसलिए हम इसको 200 तक रख सकते हैं। सो हम अपने मोबाइल में 20 और 200 पर ही यूज करते हैं। फिर इसके बाद में ये टोटल मैक्सिमम 1000 वोल्टेज है डीसी। ये एसी है, एसी को हम जनरली यहाँ रख के चेक करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में तो 200 के ऊपर ही है। और ये हमारा एम्पियर है, तो एम्पियर को हम, ये माइक्रो एम्पियर है और मिली है, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं। ये 10 एम्पियर है, हम इसका यूज कर सकते हैं डीसी मशीन को चेक करने के लिए, कि ये जो डीसी मशीन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। ये डीसी मशीन में 5 एम्पियर दिखा रही है, तो ये मल्टीमीटर में 5 एम्पियर यहाँ पर दिख जाएगा, बस हमको एम्पियर में यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये HFE है, इसका यूज हमें नहीं करना है ट्रांजिस्टर के लिए। ये फ्रीक्वेंसी आउट है, इससे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होती है साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, ये भी हमें नहीं करना। इसको ऐसा लिखा जाता है हर्ट्ज, HZ। अब पहली बात, डायोड और बजर एक साथ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ओम्स दिया है, तो फ़ारेनहाइट नहीं है, मतलब कैपेसिटर नहीं चेक कर सकते, F कहीं नहीं लिखा। और H कहीं नहीं लिखा, H मतलब हेनरी, मतलब कॉइल, या उसकी जगह पे लिखा होता है L मतलब कॉइल, इंडक्टर मतलब ये कैपेसिटर और कॉइल को चेक कर सकता नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये ओम्स को चेक करने को बता रहा है, तो पहले तो ये मैनुअल है कि 200 पर आया तो 200 पे रखेंगे। मान लो कोई रजिस्टर मेरा 100K का है, तो वो ना यहाँ चेक होगा ना यहाँ चेक होगा, वो या ना यहाँ, वो चेक होगा यहाँ पर। हेलो, ये 100K तक चेक कर सकता है, वो कह रहा है मैं 200K तक चेक कर सकता हूँ, मतलब बार बार घुमाते रहो। तो ये तो अभी कहाँ है यार, अभी तो बहुत एडवांस हो गया, एडवांस। दूसरी बात, मैक्सिमम कितना लिखा हुआ है, चलो बोलो कितना, 2000। 1K में कितने जीरो, 3, टोटल कितना, 6 जीरो आता है, तो क्या लगता है, मेगा। क्या लगता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 मेगा। और जबकि हमारे मोबाइल में कितने आते हैं, 60, मतलब ये हमारे मोबाइल के रजिस्टर को चेक कर सकता नहीं है। हेलो, दिस इज नॉट फिट फॉर अस। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमें चाहिए ऑटो मोड मल्टीमीटर। कौन सा मल्टीमीटर, ऑटो। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे इसके पैरामीटर, वो डब्बा देना, मोबाइल का डब्बा रखा होगा ना यहाँ पर, वो देखो कोई मोबाइल का डब्बा होगा, देखो मल्टीमीटर के पैरामीटर कहाँ लिखे होते हैं, या जनरली कुछ मल्टीमीटर यहाँ लिख देते हैं, कुछ मल्टीमीटर अपने डब्बे के आगे या डब्बे के पीछे लिखते हैं, तो जनरली हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ओम्स देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कितने तक गया है जल्दी बताओ। वो कह रहा है 0 से 60 मेगा, और जब हमारे पास में मल्टीमीटर के ऊपर ना लिखा हो तो हमें डब्बे के पीछे लिखा होगा। हेलो, यहाँ पर अगर हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए, तो इस मल्टीमीटर में अगर मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है जल्दी बताइए, मतलब भैया वो बता रहा है 60 मेगा तक चेक कर सकता हूँ। हेलो, तो हमें मल्टीमीटर ये वाला सिलेक्ट करना है क्या जल्दी बताइए। 26 तारीख को जब आए थे तो इनको रिवॉल्विंग आता था ना, सीपीयू निकालते लगाते फिक्स करते आता था। इस लेवल का नॉलेज दिया है, इतनी बार सीपीयू लगवाया है कि अब इनका कहना है कि सर हम 10 मिनट में सीपीयू लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। है कि नहीं है? किस किसने लगाया? किस किसने डन करा? डन किया? किसने डन किया? किस किसने सीपीयू लगाया? डिस्प्ले किस किसने ऑन करा? किस किसके डन हुए? सबके डन हुए? 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार? आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति।
हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो।